सब के सब कूड़ा उठाने वाले ही बच्चे हैं। पूरी फैमिली वहाँ पे ऐसी ही है, बट स्टिल दे डोंट थिंक कि हम क्या कहते हैं कूड़ा ही उठा रहे हैं सब खानदान जिसको जो भी रह रहा है बस्ती में। बट उनको ये है कि तुम हमसे नीची जात के हो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ नहीं पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं कि आपके साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा है कि कोई बीमारी हो गई है, या आपको कपड़ा यूज़ कर रहे हो, या आप वहाँ पे सैनिटरी पैड्स यूज़ कर रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं हम सैनिटरी पैड्स यूज़ करते हैं। हमने कहा चलो अच्छी बात है। उसमें से कुछ थे जो कह रही थी कपड़ा भी यूज़ करते हैं, तो उनको गाइड के कपड़ा नहीं यूज़ करिए, हाँ सैनिटरी पैड्स यूज़ करिए। फिर वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करवाया सैनिटरी पैड का। मैंने कहा यही चीज़ आपको अपने बच्चों को सिखानी है, क्योंकि आप ही सिखा सकते हो अपने बच्चों को और हस्बैंड को। अगर आप नहीं बोलोगे तो कोई नहीं बोल सकता है। तो आज की शाम आपके नाम आज आई है खास मेहमान रिद्धिमा जी। रिद्धिमा जी की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हर लड़की को उनसे कुछ सीखना चाहिए, कुछ बनना चाहिए, अपने कैरियर, अपने फोकस और अपने गोल्स पे हमेशा अचीव करना चाहिए। तो रिद्धिमा जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। एंड हम भी बहुत ही खुश हैं। एक बार रिद्धिमा जी प्लीज़ हमारे व्यूअर्स और उनको बताइए कि हमारी टीम भी जानना चाहती है कि आखिरकार रिद्धिमा जी की इतनी तारीफ़ क्यों होती है। नहीं, इस पर कोई तारीफ़ नहीं है, लोगों ने प्यार दिया है तो इसीलिए बस काम कर रहे हैं। बाकी ऑफ कोर्स मैं बिलोंग कानपुर से करती हूँ, मैं नोएडा रह रही हूँ इतने सालों से। तो काम कुछ ऐसा है कि मैं ऑलरेडी एक बैंकिंग इंडस्ट्री में ऑलरेडी वर्क करती हूँ एज अ बैंकर। उसके अलावा मैं बच्चों को, छोटे बच्चों के साथ मैंने काम करना शुरू किया था इनिशियल टाइम पे 2014 से। तो उन लोगों को, बच्चों को एजुकेट करना, अनप्रिविलेज्ड बच्चों को पढ़ाना, उनको एजुकेट करना, बेसिक अवेयरनेस देना। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि क्या क्या प्रॉब्लम्स एक्चुअली वुमेंस को आती हैं, तो वो सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करना। उसके अलावा जब मैं बैंक में आई तो मुझे बैंक में पता चला कि कस्टमर्स को क्या क्या इश्यूज़ एक्चुअली आते हैं ऑन ग्राउंड। इन्वेस्टमेंट बताना इट्स वेरी इजी, हम किसी को कुछ भी इन्वेस्टमेंट बता सकते हैं कि आप यहाँ ये खर्चा कर दो। पर जो कोई भी इंसान है, मैं या आप, हम लोगों ने जितना पैसा बनाया है जो हमारे खाते में, उसको कैसे बचाना सबसे मेजर पॉइंट तो वो आ जाता है कहीं ना कहीं, कि अगर हमें वो नहीं पता है तो क्या ही पता है। हम पहले जो पैसा है उसको बचा लें, फिर बाद में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वो बताना कि ऑफ कोर्स आपके एवरेज मंथली बैलेंस के चार्जेस लग जाते हैं, आपको इंटरेस्ट कैसे क्रेडिट होता है, हर बैंक क्या क्या इंटरेस्ट कैसे कैसे देता है। उसके अलावा IMPS के क्या चार्जेस होते हैं, ATM के क्या चार्जेस होते हैं। कई बार अकाउंट से 2-3 रुपये कट जाते हैं, 5 रुपये कट जाते हैं, तो लोगों को नहीं पता होता क्यों कट जाते हैं। फिर वो बैंक में जाके कंप्लेन करते हैं या मेंटेन नहीं कर पाते एवरेज मंथली बैलेंस, तो उनको लगता है कि हमने तो मेंटेन किया था पर हुआ नहीं। तो इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस करना। उसके अलावा मेंस्ट्रुएशन साइकिल को लेकर अवेयरनेस करना कि एक्चुअल में जो स्लम एरिया में लेडीज़ होती हैं वहाँ पे इतना मेजर इशू है कि लोग, बच्चों को या लेडीज़ को पता ही नहीं क्या होता है वो। उनको इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं टैबू है कि हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी बात है कि शर्मनाक बात है कि हम नहीं बात कर सकते हैं, जो कि बहुत बेसिक सी चीज़ है आज के टाइम पे। तो इस तरह की बेसिक अवेयरनेस उनको देते रहना, उनके साथ काम करते रहना। तो ऑफ कोर्स मैं कई सारे NGOs के साथ, बहुत सारे स्लम एरियाज़ के साथ कनेक्टेड हूँ, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्टेड हूँ अच्छी। तो उनके साथ मिल के काम करना कहीं ना कहीं। और मैं खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ, नव्या राइजिंग एकेडमी, जिसमें कि हर तरीके के इंसान को हर तरीके की एजुकेशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं हम, कनेक्ट करके, जो कि मेरे वॉलंटियर्स हैं उनके साथ। तो मैम डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जैसे आप स्लम एरियाज़ में जाती हैं तो सबसे पहले आप क्या फील करते हैं वहाँ पे? फील इन द सेंस ये लगता है कि हाँ, सबसे पहले तो वो इंसान है, ठीक है। फिर उस स्लम एरिया की कंडीशन देखते, क्या कंडीशन चल रही है वहाँ पे, क्या अभी इस टाइम पे एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स है सेशन लेने के लिए। सेशंस अगर हमने लिए भी हैं तो आगे क्या आप सेशन यहाँ पे कर सकते हैं इनकी इम्प्रूवमेंट के लिए। जैसे एक इंसिडेंट बताऊँ, अभी मैंने कालिंदी कुंज में जब किया था तो वहाँ पे अभी तक गुड टच बैड टच नहीं हुआ था। बच्चों को नहीं पता था, दे वर माइग्रेटेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड फ्रॉम दी उड़ीसा। तो वहाँ के माइग्रेट लोग ये दिल्ली में ही हैं वो। तो वहाँ पे कूड़ा उठाते हैं, बच्चे भी कूड़ा उठाते हैं, बड़े भी कूड़ा उठाते हैं। वहाँ कूड़ा फैक्ट्री चलती है काफ़ी बड़ी। आप कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन से उतरोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही जाके वहाँ पे एक NGO जो है वो काम कर रही है, बट दे वर नॉट अवेयर कि वहाँ पे गुड टच बैड टच अभी एक्टिविटी हुई है या नहीं हुई है, और बहुत सारी चीज़ों की मेंस्ट्रुएशन साइकिल को लेकर अवेयरनेस हुई है या नहीं हुई है। तो जब मैं पहली बार गई तो मैंने उनको गुड टच बैड टच के बारे में बताया कि एक्चुअल में गुड टच बैड टच क्या होता है, बच्चों के साथ गाइड करा। जब देखा वहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों के साथ,
बात पे। फिर उनको वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में अवेयर किया। वहाँ के अंदर जो उन्होंने खुद से बनाई हुई थी बस्ती, उसके अंदर जा जाके सारी महिलाओं से पूछा कि आपको होता है, कहने का हाँ हाँ होता है। उनसे ये पूछा कि अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके हस्बैंड लाके आपको देते हैं कि नहीं देते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपके साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा है कि कोई बीमारी हो गई है, या आपको कपड़ा यूज़ कर रहे हो, या आप वहाँ पे सैनिटरी पैड्स यूज़ कर रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं हम सैनिटरी पैड्स यूज़ करते हैं। हमने कहा चलो अच्छी बात है। उसमें से कुछ थी जो कह रही थी कपड़ा भी यूज़ करते हैं, तो उनको गाइड किया कपड़ा नहीं यूज़ करिए, हाँ सैनिटरी पैड्स यूज़ करिए। फिर वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करवाया सैनिटरी पैड का, जो कि हार्डली गवर्नमेंट की तरफ से 10 रुपये का एक पैड होता है, मतलब 1 रुपये का एक पैड। तो वो एक पैकेट उन लोगों को सबको करवाया डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से उनको बताया कि उनको कैसे अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है कहीं ना कहीं उस ड्यूरेशन में, या जो नहीं हो रही है उनको कैसे अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है। क्योंकि ऐसी बस्तियों में बीमारी बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाती है, उन्हें पता नहीं होता है पर बहुत जल्दी बीमारियाँ जल्दी हो जाती हैं। वहाँ बच्चे बहुत फ्रिक्वेंटली में उन लोग को लगता है कि बहुत छोटी सी चीज़ है बच्चे होना, नॉर्मल सी साइकिल है उनके लिए। तो वो सब चीज़ों के बारे में उनको अवेयर किया। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो जैसे आप स्लम एरियाज़ में गई, वहाँ पे गुड टच बैड टच आपने बताया फीमेल्स को, तो कहीं ना कहीं लोगों मतलब वहाँ के जो आदमी हैं वो ज़रूर हड़क पड़क से जाते होंगे कि यार ये क्या बोलने आ गई, ये क्या बोल रही है यहाँ पे आके। लड़कियों के अंदर शाइनेस आ गया तो वो शाय फील कर रही थी, हंस रही थी कि हम कैसे बोले। तो फिर उनको वो थोड़ा सा हटाया उनके अंदर से डर कि देखो उस पर शर्माने की कोई बात नहीं है, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। आपके हस्बैंड्स को ऑलरेडी पता ही होगा, आपके भाइयों को पता होगा, आपके बेटों को अभी नहीं पता है, बट आप ही उनको पढ़ा सकते हो उन चीज़ों के बारे में। जैसे हमारे साथ वॉलंटियर्स जो आए हैं वो सब मेल ही हैं, 4 मेल थे। तो मैंने बोला इन लोगों को भी तो नहीं पता था ना, इनको एजुकेशन मिली होगी, या तो उन्होंने पढ़ा होगा, या इन लोग हमसे सीखा होगा, या इन्होंने ऐसा कुछ मजाक बनाया होगा तो उनको डांट पड़ी होगी। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा यही चीज़ आपको अपने बच्चों को सिखानी है, क्योंकि आप ही सिखा सकते हो अपने बच्चों को और हस्बैंड को। अगर आप नहीं बोलोगे तो कोई नहीं बोल सकता है। तो उसमें से बड़ी लेडीज़ भी थी कि बताने लगी कि हमारे साथ अगर हम ये लेके जाएंगे तो मजाक बनाएंगे। तो मैंने कहा वो आप डांट सकते हो ना, आप बड़े हो, आप नहीं डांटोगे तो कौन डांटेगा। अगर एक सोशल मैसेज अगर आपको इसी बात पे अगर देना हो तो अभी आप क्या देंगे लोगों को? सोशल मैसेज में यही देना चाहूँगी कि ऑफकोर्स कोई भी से इशू होता है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, या हमारी डेली लाइफ से रूटीन से ऐसा कुछ पार्ट होता है, तो हमें एक टैबू नहीं फील करना चाहिए कि कुछ बीमारी हो गई है या हम डिस्कस नहीं कर सकते। हम बिल्कुल खुल के डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आप डिप्रेशन में चल रहे हो, आपको ये लगता है कि हमें कहीं ना कहीं सुसाइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या मैं जैसे LGBT कम्युनिटी है उन बच्चों को ये लगता है कि मैं कहीं ना कहीं हम कैसे हैं कैसे नहीं, आप डिस्कस करो। अपने माँ बाप से सबसे पहले डिस्कस करो। फर्स्ट प्रायोरिटी टू टेक योर पेरेंट्स। अगर आपको लगता है आपके माँ बाप नहीं समझ रहे, टू कनेक्ट विद द पीपल जो आपसे बहुत पास में, आपसे जिसके साथ बहुत ओपन होकर आप बातचीत करते हो, आप उनके साथ कनेक्ट करो ओपनली। बताओ, बिना बताए हम सोल्यूशंस नहीं निकाल सकते हैं। तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं जो LGBT कम्युनिटी होती है, दे आर गोइंग इनटू अ ट्रॉमास अ लॉट, कि उनकी लाइफ में उनको आइडेंटिफिकेशंस नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपने आप में ट्रॉमा में चले जाते हैं। बच्चों को आइडेंटिफाई नहीं होता है कि वो क्या है एक्चुअल में, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं वो फेस करते हैं अपना स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ पूरा का पूरा, कि क्या चल रहा है उनका होल सिनेरियो। फिर उसके अलावा कहीं ना कहीं ये भी होता है कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ, जिसमें कि मैंने एक इंसिडेंट देखा था, मुझे अभी याद आया कि वहाँ पे कानपुर की ही एक लोकेशन है, आई वोंट बी टेलिंग द लोकेशन नेम, बट वहाँ पे कास्ट को लेके इशू था। वो सब के सब कूड़ा उठाने वाले ही बच्चे हैं, पूरी फैमिली वहाँ पे ऐसी ही है, बट स्टिल दे डोंट थिंक कि हम क्या कहते हैं कूड़ा ही उठा रहे हैं सब खानदान जिसको जो भी रह रहा है बस्ती में। बट उनको ये है कि तुम हमसे नीची जात के हो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ नहीं पढ़ेंगे। हम ऊंची जात के बच्चों, NGO आना ही उन्होंने बंद कर दिया, पेरेंट्स से भेजना बंद कर दिया। उनको ये लगता है वो गाली गलौज देता है। अरे आप एक ही बस्ती में तो रह रहे हो, गाली गलौज दे रहे हैं तो वो तो आप डांट फटकार सकते हो, आपका भी बच्चा देता होगा, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही सीधा होगा आपका बच्चा। और कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है अगर, तो कॉमन सी बात है सभी सेम पेज पे ही है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत अपब्रिंगिंग का डिफरेंस होता है कहीं ना कहीं।
तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आती है। आप एक बस्ती के अंदर भी लोअर क्लास अपर क्लास, हम लोग नहीं अपर क्लास लोअर क्लास करते हैं कि मतलब क्या अपर और लोअर करें। हम जब उनके पास जा रहे हैं, उन्हीं की बस्ती में उन लोगों के साथ बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, उन्हीं से बात कर रहे हैं, उनके लिए हेल्प कर रहे हैं और वो हमें इनिशिएट ले रहे हैं आगे से आगे आने के लिए, तो फिर हम जब नहीं कर रहे तो वो आपस में क्यों कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल हमने उनको दिया था कि जब हम आपके पास आके आपके साथ काम कर रहे हैं तो आप क्यों इतना बड़ा एक टैबू बनाए हुए हो सोसाइटी में, अपनी बस्ती में, कि आप हमसे लोअर कास्ट के हो, हम आपसे अपर क्लास के हैं। तो वो आज ही बस्तियों में हिंदू मेंटालिटी में या आप किसी भी रिलीजन में बोलते हैं वो है कि लोअर क्लास अपर क्लास वाला चीज़। तो ये सब हमारी अपर सोसाइटी में ही नहीं है, ये बस्तियों के अंदर भी थॉट प्रोसेस है कहीं ना कहीं, जो हमें बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। जब एक स्कूल में बच्चे जाते हैं तो स्कूल में सबके सब बराबर होते हैं, कोई किसी का सरनेम से आपको प्रिविलेज नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है ऐसा तो वहाँ पे अच्छे स्कूल्स भी ऐसे हैं जहाँ पे आप अपने प्रिविलेजेस के हिसाब से भेजो बच्चों को, अपनी पॉकेट के हिसाब से, आपको कोई डिनाई नहीं करा। पर जब आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है और सब आप एक ही बस्ती के हो, तो मेरे हिसाब से आपको स्कूल जैसी जगह पे, जहाँ पे हम मंदिर कहते हैं जिसको, वहाँ पे आपको लोअर और अपर क्लास नहीं देखना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं उनको धीरे धीरे समझाया हम लोगों ने कि आप बच्चों को भेजें यहाँ पे लोअर क्लास अपर क्लास ना समझाएं, आप ये समझाएं कि तुम जा रहे हो पढ़ने के लिए, तुमसे कोई गाली में बात करता तुम्हें गाली नहीं देनी है और तुम्हें किसी से लड़ना नहीं है, तुम जाके कंप्लेन करो वहाँ पे जो टीचर्स हैं या घर पे आके बताओ, हम बात करेंगे, बट तुम बदतमीजी मत करो। आप अपने बच्चों पे कंट्रोल रख सकते हो, किसी और के बच्चों पे नहीं रख सकते हो। तो बहुत ही सुंदर विचार था और बहुत ही सुंदर आपने इसको एक्सप्लेन किया। लोगों की दुआएं हैं, देखो यार कुछ लोग होते हैं जो दिखाने के लिए करते हैं, बिल्कुल, कि आप देख रहे हो ना तस्वीर मानिए ये देते हुए वो देते हुए, लेकिन जिनको दिखाना है वो वही है। आपका कारवा अच्छा चले, सोशल मीडिया भी आपका अच्छा चले, प्लस आप लोगों के बीच सोशल एक्टिविटीज करते रहो, गुड टच बैड टच चीज़ें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एक बहुत बड़ा इशू होता है जो कि बच्चे नहीं बोल पाते, इवन हम लोग भी नहीं बोल पाते। अगर हमारे साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है हम कहीं ना कहीं अपने अंदर रख लेते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन ट्रॉमा में चला जाते हैं हम लोग भी। तो ये एक ऐसा इशू है कि हमें अवेयर होना चाहिए। अगर हम बच्चों को अभी से अवेयर करेंगे तो जाके वो इस चीज़ से कहीं ना कहीं बाहर निकल पाते हैं। मैंने मोस्टली देखा है कि ये गुड टच बैड टच LGBT कम्युनिटी में लोगों को नहीं पता है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट सच काइंड्स ऑफ इशूज़। उनको लगता है कि मतलब हम अगर किसी से शेयर करेंगे तो बहुत बड़ा इशू है ये। अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि मैंने कानपुर में हम लोगों ने पहली प्राइड करवाई थी, तो वहाँ बच्चे खुल के बाहर आना शुरू हुए, बच्चों ने बताना शुरू करा अपने इश्यूज़। उसके अलावा कहीं ना कहीं इश्यूज़ उन्होंने ये भी बताना शुरू करा कि उनको क्या फील होता है। मुझसे कई सारे ऐसे लोग भी जो कनेक्ट करते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं चाहते कि बाहर आए, बट वो मुझे अपनी आइडेंटिटी बता के अपनी बातें शेयर करते हैं। कई कई रात को मैसेज किया, कभी कॉल किया उन्होंने कि हम किसी से शेयर तो कर सके, बिकॉज वी डोंट हैव एनी वन टू शेयर इट, तो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह की भी चीज़ें कई बार मतलब मोस्टली होती हैं। आप इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हो तो आपसे बहुत सारे लोग कनेक्ट हो जाते हैं। आप जब सोसाइटी में उठने बैठने लगते हो ऐसे काम में, तो आपसे लोग कनेक्ट होने लगते हैं कहीं ना कहीं। तो ऑफ कोर्स चीज़ें होती हैं डेली बेसिस पे, आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होकर उनसे बातचीत करते हो, तो आपको समझ में आता है क्या एक्चुअल में इशू चल रहे हैं लाइफ में। तो जैसे मैम हमने आपका सोशल अकाउंट देखा, बहुत से लोग हंसते हैं आपके साथ, तो आपको जब ये आप काम करते हो एनजीओ से रिलेटेड, बहुत से बच्चों के चेहरे, मतलब जो बच्चे हैं उनके फेस पे मुस्कान आ जाती है, बिल्कुल, तो कैसा फील होता होगा? वो एक सुकून मिलता है कहीं ना कहीं कि आई एम फीलिंग वेरी मच सेटिस्फाइड कि येस, कि किसी के चेहरे पे खुशी देने के लिए क्या कहते हैं, आपका प्रेजेंस होना ही बहुत बड़ी चीज़ है। आप उसके लिए कुछ एफर्ट्स मत करो, बट इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम या हैविंग अ वर्ड्स विद देम, इट्स लाइक कि आप बहुत कुछ कर रहे हो उनके लिए लाइफ में। तो वो सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, आपको फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है कोई? हाँ, मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट करती है। इनिशियल टाइम पे जब मैंने शुरू किया था तो आई डोंट टोल्ड माय फैमिली कि मैं ये काम कर रही हूँ। बहुत घर पे टोका भी गया, क्या करती हो, कहीं ऐसा ना हो किसी गलत लोग के चक्कर में पड़ जाओ या कुछ ऐसा हो जाए कि हमें बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए या तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए मेजर। तो बाद में मुझे उनको समझ में आया धीरे धीरे कि नहीं, जो कर रही है वो सही कर रही है। एंड लोग इससे बहुत खुश हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस मिल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बहुत ही सुपर कि आप ये सब चीज़ें कर रही हैं, आपका कारवा ऐसे ही चले। तो एक बात, 2 लाइंस ना आप उनके लिए बोल दें जो आपको देख रहे हैं।
उनके लिए यही बोलूँगी, थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम आपके पास अगर आते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और अच्छा लगेगा, आप ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। और सबसे मेजर चीज़ ये है कि हमें एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। हम एंड ऑफ द डे सब इंसान हैं, सो वी शुड थिंक अबाउट ईच एंड एवरी वन, इट्स अ ह्यूमन, एंड इंसानियत दिखाते हुए सारी चीज़ें करनी चाहिए।